गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आप अपना पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश का लेसन 4 विपिन चौधरी लैप्सेस हिज मेमोरी। विपिन चौधरी जो अपनी मेमोरी खो चुके हैं। आज हम इसके आपके 4th पार्ट पर है। आज हम आपको इसका 4th पार्ट पढ़ाएंगे। तो डॉक्टर की जो सलाह होती है उस सलाह को लेकर विपिन बाबू कहाँ जाते हैं? रांची जाते हैं। 4th पार्ट में उनके रांची जाने का ही डिस्क्रिप्शन किया गया है। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जो ट्रेन है शाम को रांची के लिए चली थी कलकत्ता से, वह सुबह ही रांची पहुंच चुकी हैं और विपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने यह पहले कभी नहीं देखा है। ही कम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्राइव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। तो वो क्या करते हैं, स्टेशन से बाहर आते हैं, एक टैक्सी पकड़ते हैं और पूरे उसमें टाउन में घूमते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार्स एंड मुरादाबादी हिल्स। और इन सबको देख के उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने यह पहले कभी नहीं देखा है। विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्यूंटेंस। तो उन्हें कुछ भी पहचान नहीं आता है। उन्हें यही रहता है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रा फॉल्स हेल्प। वह इस ट्रिप पे जो हुड्रा फॉल्स की उन्होंने बात सुनी थी उससे हेल्प लेते हैं। ही डिडेंट बिलीव सो। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, बट एट द सेम टाइम, पर उसी टाइम वो क्या करते हैं, ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। वो सारे प्रयास कर चुके हैं कि उन्हें कुछ याद आ जाए। सो ही अरेंज फॉर कार। तो इसलिए वह अपने लिए एक कार अरेंज करते हैं। लेफ्ट फॉर हुड्रा फॉल इन द आफ्टरनून। और उसी दिन की दोपहर को वो हुड्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ते हैं। एट ए 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो। और उसी शाम को वो 5 बजे हुड्रो पर पहुंचते हैं। 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउल्डर। तो वहाँ पे 2 गुजराती जेंटलमैन होते, बड़े सज्जन आदमी होते हैं, वो पिकनिक के लिए आए हैं। तो वो देखते हैं कि एक बड़े से पत्थर के पास विपिन बाबू बेहोश पड़े हैं। वैन ही कम राउंड, जब उन्हें होश आता है, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वॉज, तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात आती है, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। देयर्स नो होप लेफ्ट। वो सारी होप खो देते हैं अपनी। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू कलकत्ता जाता है। ही रियलाइज देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें अपनी जो याददाश्त है, जो रांची ट्रिप है, वो याद आएगी। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग। वो अपना सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, अपने काम करने की क्षमता को। हिज कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस। हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता। अपना हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपना जो दिमाग का बैलेंस उनका, सब कुछ खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसएलएम एट एस। तो वो सोचते हैं कि क्या एक एसाइलम में मेंटल एसाइलम होता है, क्या एक एसाइलम में उनकी ज़िंदगी का अंत होगा? विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बैक होम, घर आते हैं। ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। और डॉक्टर चंदा को कॉल करते और कहते हैं कि यहाँ आओ। देन आफ्टर अ शावर, उसके बाद नहाते हैं। ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग्स। और अपने बेड पर पहुँच जाते हैं और एक आइस बैग लेते हैं, क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और उसे अपने धीरे धीरे सर पे लगाते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट बॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और तभी उनका नौकर एक लेटर लेके आता है जो उसे लेटर बॉक्स से मिलता है। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। वह ग्रीन कलर का एनवेलप होता है, उस पर रेड कलर से नाम लिखा होता है विपिन बाबू का। अबाउट द नेम इट सैड, और सैड नेम के ऊपर लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटली, कि बहुत ज़रूरी है और इसे यही पढ़े जिसके नाम का है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, पर उनकी कंडीशन नहीं थी कि वो लेटर को पढ़ सके। विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go thought the letter he tore open the envelope। फिर भी उनकी बिल्कुल हालत नहीं होती कि वो लेटर को पढ़ सके, फिर भी वो लेटर को खोलते, एनवेलप को खोलते हैं और उसमें से लेटर को निकालते हैं। दैट इज़ व्हाट ही रीड, और उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या लिखा होता है? डियर विपिन, प्यारे विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफिलेंस वुड ब्रिंग आउट अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी अमीरी तुम्हें इस तरह बदल देगी। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट ऑन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। और तुम्हारे जो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, उनकी गरीबी में तुम उनका साथ भी नहीं दे पाओगे, उनकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदल जाओगे। आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है। सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड बट आई हैव इज़ इमेजिन। मेरे पास मनी नहीं है कि मैं सो माई रिसोर्स, मेरी इतनी वो भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। तो इसलिए मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ द, और अपने उस इमेजिनेशन के पार्ट को मैंने यूज़ किया है।
रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफील्डिंग बिहेवियर, और तुम्हारे जो वो ऐसा मिसबिहेव लगा उसे चुन्नी लाल को, उससे बदला लेने का। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, की जो मैंने एक नावल लिखा था वो एक पब्लिशर ने उसको छापने का वो लिया है। आई इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थॉट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की, और आने वाले 3-4 महीने में नावल छप जाएगा। योवर चुन्नी लाल। वैन डॉक्टर चंदा कम, डॉक्टर चंदा जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो विपिन बाबू सैड, विपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और मुझे रांची जाते सब कुछ याद आ गया। और यूनिक केस, ये एक बड़ा यूनिक केस है। सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन द मेडिकल जर्नल, जो हमारी मेडिकल जर्नल है उसमें मैं इस बारे में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, डो सैड विपिन बाबू, विपिन बाबू कहते हैं कि इसका जो कारण है वो तो आपको बता दिया है मैंने। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड रांची, इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, और मेरे ना हिप में पेन हो रहा है, आप मुझे रांची गया था बैठे बैठे हिप में पेन हो गया, बस आप मुझे उसके लिए कोई पेन किलर दे दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन ख़त्म होता है। अब आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक्स क्लास।